नमस्कार। क्रेडिबल हिस्ट्री के इस नए एपिसोड में इतिहास से जुड़ा हुआ एक वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले वही पुरानी अपील कि अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो लगातार आते रहें, क्रेडिबल हिस्ट्री लगातार काम करता रहे, तो डिस्क्रिप्शन में भी और पिन कमेंट में भी एक इंस्टा मोजो लिंक है। आप हमारा सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी हमें ताकत देता है। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी हमें हिम्मत देता है लगातार काम करते रहने की। अब देखिए, नमस्कार। आज बात थोड़ी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पे। आप सब जानते हैं कि उनकी कश्मीर में मृत्यु हुई थी और उस मृत्यु को लेकर बहुत सारे किस्से कहानियां सोशल मीडिया में चलते रहते हैं। किस्से कहानियों की सुविधा यह है कि इसके लिए आपको कोई सोर्स नहीं देना पड़ता है। किस्से कहानियों की सुविधा यह है कि आप कुछ भी उसमें जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, अपने मन से लिख सकते हैं, यहां के वहां पहुंचा सकते हैं। मजेदार बात यह है कि जो लोग हमसे स्रोत मांगते हुए आते हैं, हम अगर एक लाइन भी लिखते हैं तो कहते हैं स्रोत क्या है, वो लोग व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने वालों से कभी नहीं पूछते कि भैया तुम्हारा स्रोत क्या है। ऐसा लगता है कि जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं वो इतिहास में पीछे जाकर कुछ जादुई शक्ति से सारी घटनाएं देख रहे होते हैं, इसलिए शायद उनकी बात पे भरोसा होता है। लेकिन हमसे स्रोत मांगा जाता है, और खैर मैं बिना स्रोत के कभी बात भी नहीं करता हूं। मेरी किताबें जिन लोगों ने पढ़ी हैं जानते हैं कि एक एक वाक्य जो मैं लिखता हूं उसका स्रोत देता हूं। आज भी मैं आपको स्रोत के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सारा किस्सा सुनाऊंगा। इसके लिए 4 किताबें मैंने उपयोग की हैं। पहले तो एक बहुत मजेदार ड्राफ्ट है, उसको किताब भी आप नहीं कह सकते हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और शेख अब्दुल्ला के बीच में पत्राचार है। 100-150 पत्र हैं तीनों के आपस में लिखे हुए। कुछ पत्र एक जगह लिख के दोनों को कॉपी किए गए हैं। कुछ शेख अब्दुल्ला ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखे हैं, कुछ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शेख अब्दुल्ला को लिखे हैं। ये सारे 1953 के पहले के पत्र हैं, और ये सारे पत्र आपको archive.org पे आप ढूंढने जाएंगे तो मिल जाएंगे। शेख नेहरू मुखर्जी करिस्पॉन्डेंस के नाम से आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। दूसरी एक बेहद इंपॉर्टेंट किताब है, जिस किताब का नाम है द टेस्टामेंट ऑफ शेख अब्दुल्ला। ये गुंडेरिया साहब की किताब है और पॉलिट एंड पॉलिट पब्लिकेशन से छपी है। इसका भी मैं अपना जो डिस्क्रिप्शन दूंगा उसमें इस किताब का जिक्र आपको कर दूंगा। तीसरी किताब दक्षिण पंथ के एक प्रमुख प्रवक्ता बलराज मधोक की। आप जानते हैं बलराज मधोक जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथी भी थे। जनसंघ जब बना तो उसमें शामिल भी थे। और कुछ लोग नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता दूं कि बलराज मधोक का कश्मीर से रिश्ता था। उनके जिंदगी का एक हिस्सा, उनके पिता जो थे वो गिलगिट बाल्टिस्तान में पोस्टेड थे, और उनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई थी वो श्रीनगर से हुई थी। और आखिरी किताब मैं जो यूज कर रहा हूं वो नई किताब है, पेंगुइन से आई है, तथागत राय की। तथागत राय आप जानते हैं बंगाल में राज्यपाल रहे हैं और संघ के पुराने व्यक्ति हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक जीवनी उन्होंने लिखी है जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी लाइफ एंड टाइम्स, और राइटर का नाम मैंने आपको बताया तथागत राय। तो इन 4 किताबों की सहायता से मैं कोशिश करूंगा आपको उस रात, उस वक्त कश्मीर में क्या हुआ था यह बताने की। लेकिन उसके पहले मुखर्जी आखिर कश्मीर गए क्यों थे? आप जानते हैं कि जिस समय 370 लागू हुई, नेशनल गवर्नमेंट थी, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस गवर्नमेंट में मंत्री थे, यानी कैबिनेट के मेंबर थे। अब कैबिनेट के मेंबर होते हुए जब संसद में 370 पास हो रही थी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस पर कोई सवाल नहीं उठाया। उस पूरी बहस में, जो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बहसें पढ़ेंगे तो 370 को लेकर जो पूरी बहस हुई है उसमें आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहीं नजर नहीं आते। फिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक उनको 370 से प्रॉब्लम हो गई, इतनी प्रॉब्लम हो गई कि मनाही के बावजूद वो श्रीनगर गए और बाकी सारा जो कुछ हुआ। इसका कारण है भूमि सुधार। असल में गांधी की हत्या के बाद जो ये दक्षिण पंथ था, हिंदूवादी दक्षिण पंथ था, ये पूरे देश में बिल्कुल किनारे हो गया था। इसे एक नए मुद्दे की तलाश थी जिसे लेकर वो जनता के बीच जाता। अब शेख अब्दुल्ला ने पहले से यह घोषणा की हुई थी कि हम हिंदुस्तान के साथ शामिल होंगे और शामिल होने के बाद भूमि सुधार करेंगे। भूमि सुधार का मतलब क्या हुआ कि जो जमीन जो लोग जोत रहे हैं उनको देंगे, जिनके पास बड़ी बड़ी रियासतें हैं, बड़ी बड़ी
जमीनें हैं उनसे छीन कर जमीन उनको दी जाएगी जो जमीन के सही मालिक हैं। ये कश्मीर में भी हुआ और जम्मू में भी हुआ। कश्मीर में इसका फायदा मिला किसानों को, जम्मू में भी फायदा मिला किसानों को, लेकिन नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ डोगराओं का। आप जानते हैं कि वहां पर डोगराओं का शासन था और उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने मंत्रियों को और बाकी सबको जम के जागीरें बांटी थी, बड़ी बड़ी जमीनों के टुकड़े बांटे थे। उनसे ये जमीनें छिन गईं और गईं आम किसानों के पास। आम किसान जो कश्मीर के अंदर मुसलमान थे और जम्मू के अंदर दलित। अब प्रॉब्लम यह थी कि 370 के चलते कश्मीर का अपना संविधान था और इसीलिए जब ये जमीन शेख अब्दुल्ला ने रईसों से लेकर गरीबों को दी तो साफ साफ कहा कि ये जमीन तो गरीबों से छीन कर ही अमीरों को दी गई थी, इसलिए उनको किसी भी तरह का मुआवजा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर 370 नहीं होता तो ये मुआवजा उनको देना पड़ता। इसीलिए जो जम्मू के डोगरास थे, जो उस समय प्रजा पार्टी में थे, जो आरएसएस और हिंदू महासभा के साथ थी, वो शेख अब्दुल्ला से नाराज हो गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी कि जनसंघ के नेता को एक मौका मिल गया इसको हिंदू और मुसलमान में कन्वर्ट करने का। आप जानते हैं कि जो भी आर्थिक मसला होता है उसको दबाने के लिए हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट कर देना बड़ा आसान होता है और पूरे देश को इस पर भड़काया जा सकता है। तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी संसद में मंत्री रहते हुए 370 पर कुछ नहीं बोले थे, वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू मुसलमान करते हुए 370 का विरोध करने लगे और नारा लगाने लगे, एक देश में दो विधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसी के तहत उन्होंने जम्मू से लेकर श्रीनगर तक की यात्रा करने का तय किया। युद्ध का माहौल था और उस माहौल में कश्मीर चूंकि युद्ध क्षेत्र था तो वहां आने के लिए परमिट की आवश्यकता थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने परमिट नहीं ली। लगता ऐसा है कि उनको लगा होगा कि सीमा पर उनको गिरफ्तार करके वापस भेज दिया जाएगा और फिर राजनीति आसान हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो जब गए श्रीनगर में तो उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके एक बंगले में रख दिया गया। मैंने अपनी किताब कश्मीर और कश्मीरी पंडित में बहुत विस्तार से इस पर लिखा है। उसका एक हिस्सा जो है वो आपसे मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप उस समय जो पूरा दक्षिण पंथ था उसका विचार देखेंगे तो इसका प्रतिनिधि विचार जो मिलता है वो अकाली दल के तारा सिंह के एक बयान में मिलता है। अकाली दल उस समय हिंदू महासभा के साथ था। तारा सिंह जो कहते हैं उसको मैं वर्बेटिम शब्दशः पढ़ देता हूं। वो कहते हैं, कश्मीर पाकिस्तान का है, यह एक मुस्लिम राज्य है, लेकिन मैं इस पर दावा उस संपत्ति के बदले करता हूं जो रिफ्यूजी पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ आए हैं। कश्मीरी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए जहां के वे असल में हैं। यानी एक तरफ शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू ये बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान सबका है, सिर्फ मुसलमानों की बड़ी संख्या होने के कारण पाकिस्तान का कश्मीर पे क्लेम नहीं बनता है। वहीं तारा सिंह ये कह रहे थे कि जैसे सिख रिफ्यूजी जो हैं वो पाकिस्तान से अपना जो मालो असबाब छोड़ के आ गए हैं, वैसे ही कश्मीर से मुसलमानों को भगा दिया जाना चाहिए और उसका जो उनके जो मालो असबाब है, उनका जो जमीन है, उनकी बाकी सारी चीजें हैं, उन पर कब्जा जो वहां से रिफ्यूजी आए हैं उनको दे देना चाहिए। अब अगर आप न्याय संगत इंसान हैं तो आप सोचिए कि जिस विभाजन के समय पूरा देश जल रहा था, कश्मीर के अंदर एक भी व्यक्ति मारा नहीं गया था, एक हिंदू के साथ कुछ नहीं हुआ था। मैं कश्मीर घाटी की बात कर रहा हूं। पुंछ में और बाकी जिन जगहों पे हुआ था उनके बारे में मैंने अपनी किताब से बहुत विस्तार में लिखा है। लेकिन जो कुछ पश्चिमी पाकिस्तान में हुआ उसका बदला कश्मीर के लोगों से लेने की बात तारा सिंह और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग कर रहे थे। खैर, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां पर पहुंचे और वहां पर हार्ट अटैक आने से उनकी डेथ हो गई। अब शेख अब्दुल्ला अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं, रेफरेंस वगैरह आप आराम से देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शेख अब्दुल्ला एक इंटरव्यू में अपने कहते हैं कि उनकी डेथ के बाद उन्होंने बीसी राय, विधान चंद्र राय जो उनके निजी चिकित्सक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, उनको पत्र लिखा और पत्र लिखकर यह कहा कि आप आइए और जांच कीजिए, लेकिन बीसी राय आने को तैयार नहीं। अब डेथ का किस्सा क्या है? बलराज मधोक को अगर आप पढ़ेंगे, जिस किताब का नाम आपने पहले बताया मैंने, तो आप देखेंगे कि बलराज मधोक बताते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हृदय रोग से पीड़ित थे।
हार्ट पेशेंट थे और हार्ट पेशेंट के लिए कश्मीर की ठंड में जाना वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है। कश्मीर पहुंचने के बाद जब उनको एक बंगले में रखा गया तो उनके साथ उनके एक पर्सनल डॉक्टर गुरुदत्त जी साथ में थे। वहां जाने के बाद तथागत राय भी बताते हैं कि उनकी भूख खत्म हो गई थी, दाहिने पैर में दर्द रहने लगा था। ये सब हृदय रोग के बढ़ने के लक्षण हैं। 19 जून की रात को उनके सीने में जब तेज दर्द हुआ तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा। हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर्स थे, एक अली मोहम्मद और एक अमरनाथ रैना। आरोप लगाया जाता है कि उनको स्ट्रेप्टोमाइसिन दी गई, जिसकी वजह से उनके हार्ट की सिचुएशन खराब हुई और इसका पूरा का पूरा जो गुनाह है वो अली मोहम्मद के सर पे मढ़ दिया जाता है, जबकि उनके साथ एक कश्मीरी पंडित डॉक्टर अमरनाथ रैना भी थे। यही नहीं, इन लोगों ने ये मांग की थी कि वहां कश्मीरी पंडित नर्स ही दी जाए। वहां कश्मीरी पंडित नर्स ही दी गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ एक कश्मीरी पंडित नर्स और एक कश्मीरी पंडित डॉक्टर भी थे। उन नर्स ने बताया है कि इंजेक्शन देने के बाद जब हालत खराब हुई तो उसके बाद भी डॉक्टर जुत्सी नामक एक कश्मीरी पंडित पहुंचे थे। यानी ये जो पूरा उनका इलाज हो रहा था उसमें एक कश्मीरी मुसलमान था, 2 कश्मीरी हिंदू डॉक्टर थे, कश्मीरी पंडित डॉक्टर थे और एक कश्मीरी पंडित नर्स थी। आप चाहे तथागत राय को पढ़िए, चाहे आप मधोक साहब को पढ़िए, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो दक्षिणपंथी और मुखर्जी के साथी हैं। अगर आप अपना दिमाग खुला रख के देखेंगे तो बड़े आराम से समझ में आएगा कि हार्ट की बीमारी थी। कश्मीर की जो ऊंचाई और ठंड थी वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, हार्ट अटैक आया, उस समय उनका इलाज हुआ और इलाज होने के बाद उनकी डेथ हो गई। अब इसको लेके दुनिया भर की कहानियां फैलाई जाती हैं। पांजन्य में एक कहानी आई, दूसरी कहानी आई, तमाम कहानी आई, लेकिन ना तो इन कहानियों का कभी कोई स्रोत दिया गया, न ही इन कहानियों को सही सिद्ध करने के लिए कोई अलग से बात की गई। किससे बनाया गया कि जैसे उनकी हत्या कर दी गई, जबकि सच्चाई यह है, जैसा मैंने आपको बताया, कि उनको हार्ट अटैक आया था, हार्ट अटैक से डेथ हो गई। और किस तरह से ये लोग बिहेव कर रहे थे आप इससे समझिए कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ हो गई तो उनके साथ के लोगों ने कहा कि उनकी आखिरी इच्छा यह थी कि कोई गैर हिंदू उनका शरीर भी न छुए। इतनी नफरत लेकर वो कश्मीर में गए थे। तो यह किस्सा मैंने आपको आज बताया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में क्यों गए थे, 370 के विरोध के पीछे क्या था और उनकी डेथ कैसे हुई। आज के लिए बस इतना ही, आगे कभी बात करेंगे। शुक्रिया।